कौन है माधवी लता जिस पर नरेंद्र मोदी ने जताया सबसे बड़ा विश्वास? मोदी के भरोसे पर खरी उतरी भारत की बेटी विश्व में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीन और पाकिस्तान की टांगे इसका काम देखकर कांप गई, जिसकी तारीफ ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे देश कर रहे हैं। 17 साल पहाड़ों में घूमी और उसके बाद कर दिया ऐसा काम कि आज पूरा देश कर रहा है सलाम। लोग तालियां बजाने को हो गए हैं मजबूर। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में माधवी लता के बारे में, जिन्होंने 17 साल पहाड़ों पर दिए और उसके बाद एक ऐसा इतिहास रच दिया, एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक विश्व में कोई देश नहीं कर पाया। अभी आपने कुछ तस्वीरें नरेंद्र मोदी की देखी होंगी कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया। तिरंगा लेकर उस चिनाब ब्रिज पर नरेंद्र मोदी चलते हुए दिखाई दिए। वहां से पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत इन आतंकी हमलों से डरने और झुकने वाला नहीं है। भारत जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार इसी तरीके से कायम रखेगा और इसे और तेज करेगा। लेकिन इस चिनाब ब्रिज के पीछे, इसके पीछे का माइंड कौन था? इसमें किसने मेहनत की? 17 साल तक लगातार जिसने पहाड़ों में अपना जीवन बिता दिया, वो नाम है माधवी लता। चलिए माधवी लता की 17 साल की उस कहानी को आपको बताते हैं जिसने चिनाब ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ी मदद की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर शुक्रवार को वंदे भारत दौड़ी। पीएम मोदी ने इस ब्रिज का निरीक्षण किया और चहकदमी करते हुए एफिल टावर से अधिक ऊंचाई पर तिरंगे को भी लहराया। भारत को गर्व करने वाले चिनाब ब्रिज का नारी शक्ति कनेक्शन सामने आया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में रॉक मैकेनिक्स विशेषज्ञ और सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर माधवी लता ने चिनाब ब्रिज के निर्माण से वो लगातार जुड़ी रही। पीएम मोदी ने जब 6 जून को देश का दशकों लंबा इंतजार खत्म किया तो माधवी लता ने इस ब्रिज के निर्माण में क्या चुनौतियां आई, इसका खुलासा करते हुए बताया कि आखिर चिनाब ब्रिज क्यों अनूठा है। माधवी लता ने इस ब्रिज के निर्माण के चलते 17 साल तक पहाड़ों पर चली और वहां पर रही। परियोजना की सलाहकार माधवी लता ने बताया कि हमें शुरू से ही पता था कि ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना होगी। माधवी लता ने कहा कि लेकिन हमें नहीं पता था कि पहाड़ हमारे सामने क्या रहस्य खोलेगा। लता ने कहा कि चुनौती भरे इलाके, भूविज्ञान और साइट तक पहुंचने की कठिनाई से साफ थी। उन्होंने 2005 में चिनाब के किनारे नाव की सवारी और पैदल खड़ी पहाड़ी ढलानों पर कठिन चढ़ाई के बाद पहली बार साइट का सर्वेक्षण किया था। 2022 में निर्माण पूरा होने में 17 साल लग गए, जबकि पिछले कुछ साल ट्रायल रन जैसे अभ्यासों में बिताए गए। लता ने बताया कि पुल के निर्माण के लिए लगभग 28,660 टन स्टील की आवश्यकता थी, जो लगभग 4 एफिल टावरों के बराबर है। इसके साथ ही क्रेन, अन्य उपकरण और श्रमिकों को लाने के लिए 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 26 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों की जरूरत पड़ी। माधवी लता ने कहा कि पुल को हिमालयी क्षेत्र में आमतौर पर अपेक्षित भूकंपों की ताकतों का सामना करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 120 साल तक चलने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की गति को संभालने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ये पुल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चालू रहता है, भले ही इसके 8 खंभों में से एक टूट जाए। एनआईटी वारंगल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली और आईआईएससी में शामिल होने से पहले आईआईटी मद्रास से पीएचडी करने वाली लता ने कहा कि हमें अपनी रणनीतियों को दोबारा से बनाना पड़ेगा। इस दौरान कई नई चीजें भी सामने आई। लता ने बताया 2005 में जब एफकॉन ने उन्हें प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के तौर पर भर्ती किया था, तब वहां असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उन्होंने कहा कि मैं एक सदी पुराने सपने को साकार करने वाली परियोजना का हिस्सा बनकर खुश हूँ। रेल मंत्रालय के अनुसार परियोजना में उपयोग किए गए रॉक एंकर की कुल लंबाई 66,683 मीटर है। लता ने कहा, हमारा उद्देश्य चट्टानों के खिसकने के जोखिम को कम करने के लिए सबसे खराब स्थिति के लिए डिजाइन करना था। लता ने खुशी जताई कि यह दशकों पुराना सपना साकार हो गया। देश में कई अनसंग हीरो रह जाते हैं, कईयों की कहानियां जो है वो पर्दे के पीछे की रहती है, लेकिन उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण रहता है। माधवी लता वो नाम थी चिनाब ब्रिज के पीछे जिन्होंने 17 साल पहाड़ों में गुजारे। मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने इस ब्रिज को बनाने के लिए अपने 17 साल दिए, उन्होंने क्या क्या किया और साथ ही साथ इस ब्रिज के क्या क्या फायदे हैं, जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है, जो जम्मू कश्मीर को एक नई मजबूती देगा, भारतीय सेना को एक नई मजबूती देगा। साथ ही साथ विश्व भर में ये पैगाम दे दिया, ये संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के सभी मंसूबों को भारत विफल करने वाला है और ऐसे ही जम्मू कश्मीर विकास करता रहेगा। माधवी लता की ये कहानी आपको कैसी लगी? इस भारत की बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।